बीच में 3 सवाल लगातार बरकरार है। पहला सवाल यह बरकरार है कि सुशांत के घर में जो सीसीटीवी कैमरा है वो उसके साथ छेड़खानी किसने की, आखिर क्यों छेड़खानी हुई। इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस नहीं है ये, बल्कि यह मर्डर केस है जहां पर पूरी प्लानिंग के साथ सुशांत को मौत के घाट उतार दिया गया था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरप्राइजेस तो हर बढ़ते दिन के साथ सामने आ रहे हैं और आलम यह हो गया है कि क्या एक्टर, क्या एक्ट्रेस, क्या डायरेक्टर, क्या और प्रोड्यूसर, हर कोई थाने के चक्कर लगाते नजर आ रहा है। 29 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ हुई है और घंटों घंटों बिठाकर इनसे तमाम तरह के सवाल मुंबई पुलिस ने किए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर फैंस की बात की जाए तो फैंस लगातार नाराज हैं। फैंस लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुशांत के केस में अब तक कुछ कॉन्क्रीट क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं ये जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच में आज एक बहुत बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो हैरान करने वाले हैं, मसलन वो चौंका भी सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा खुलासा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मरने से पहले, यानी सुसाइड मर्डर जो भी हुआ था उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन में सुशांत सिंह राजपूत टाइप किया था और यह हैरान करने वाली बात है। इसके अलावा यही बताया जा रहा है कि न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने गूगल पर टाइप किया, बल्कि इसके अलावा कई सारे आर्टिकल जो उनसे जुड़े हुए थे उनको पढ़ा भी उन्होंने। अब हम आपको याद दिला दें कि मुंबई पुलिस ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो उनके खिलाफ खबर छापती थी, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कंगना रनावत ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया था कि सुशांत को लगातार परेशान किया गया, उन्हें प्रेशराइज किया गया इस तरह की वेबसाइट आर्टिकल्स के जरिए ताकि वो डिप्रेशन में चले जाएं। सवाल यहां पर यह कि सुशांत अपने ही आर्टिकल्स क्यों पढ़ रहे थे। इसके अलावा सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा जो कि 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है, उसकी एक्ट्रेस संजना, उन्हें भी बुलाया गया है और उनसे भी घंटों पूछताछ की गई और खबर तो यहां तक आ रही है कि उन्होंने इस पूछताछ के बाद फिल्मी दुनिया को ही अलविदा कह दिया है। लेकिन इन सब के बीच में सुशांत की फैमिली हो, सुशांत के फैंस हो या तमाम लोग हों, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस नहीं है ये, बल्कि यह मर्डर केस है जहां पर पूरी प्लानिंग के साथ सुशांत को मौत के घाट उतार दिया गया था। सच क्या है ये तो बाद में सामने आएगा, लेकिन सुशांत को लेकर कई रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट और आई है विसरा को लेकर, जिसमें यह दावा किया गया कि सुशांत की मौत जो है वो किसी जहरीले पदार्थ की वजह से नहीं हुई थी। इसके पहले उनके बॉडी के पार्ट्स को लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कोई जहर नहीं दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी मौत जो हुई थी वो गला घुटने यानी ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई थी। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में 3 सवाल लगातार बरकरार है। पहला सवाल यह बरकरार है कि सुशांत के घर में जो सीसीटीवी कैमरा है वो उसके साथ छेड़खानी किसने की, आखिर क्यों छेड़खानी हुई। कोई व्यक्ति जूस पीकर सुसाइड क्यों करता है, किसी को उस बारे में पता क्यों नहीं चलता है। और तीसरा सवाल यह था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा, उन्होंने मरने के पहले खुद को लेकर अपने बारे में पढ़ना क्यों शुरू किया, सुशांत सिंह राजपूत टाइप करके खुद को गूगल पर सर्च क्यों किया। ये तमाम सवाल जो हैं ये फैंस के जहन में और लगातार फैंस इन सवालों के जवाब पूछना चाह रहे हैं, मांगना चाह रहे हैं। इसके अलावा सियासत भी शुरू हो गई है। ये बताया जा रहा है कि शेखर सुमन जो है वो सुशांत की फैमिली से मिलने गए थे, बाद में तेजस्वी यादव के साथ सामने आए, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, जिसके बाद सुशांत की फैमिली ने सवाल उठाया कि प्लीज इस मामले को राजनीतिक रंग मत दिया जाए, इसको पॉलिटिसाइज मत किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में आप सुशांत के फैंस से मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि सुशांत का जो ये मामला है इतना ही सीधा जितना दिख रहा है, या इसके पीछे कोई और एंगल हो सकता है, या जो मुंबई पुलिस ने 29 लोगों से पूछताछ की है, अलग अलग बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस, इनमें कुछ निकलने वाला है। आपको क्या लगता है कि जांच सही दिशा में जा रही है या फिर वक्त आ गया है कि अब सीबीआई जांच को सौंप दिया जाए, सीबीआई को जांच सौंप दी जाए और उनके फैंस, उनके परिवार की बात को मान लिया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल, आत्महत्या था, सुसाइड या फिर मौत, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी